नमस्ते दोस्तों। आज जिस केस की फाइल हम खोलने जा रहे हैं वो सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है भरोसे के कत्ल की। ये कहानी है रिश्तों के नाम पर रचे गए एक ऐसे मायाजाल की जिसमें फंसकर कई जिंदगियां बर्बाद हो गईं। हम अक्सर फिल्मों में बंटी और बबली की कहानियां देखते हैं जो लोगों को ठगते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जो मामला सामने आया उसने फिल्मी कहानियों को भी पीछे छोड़ दिया। आज हम बात करेंगे भोपाल के हाई प्रोफाइल अविनाश प्रजापति और चंद्रिका पालीवाल केस की। एक ऐसा पति पत्नी का जोड़ा जिसने शादी जैसे पवित्र रिश्ते को अपना हथियार बनाया। एक ऐसा केस जिसने पुलिस को भी सन्न कर दिया कि आखिर एक औरत ही दूसरी औरत की आबरू लूटने में अपने पति का साथ कैसे दे सकती है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक उम्मीद से। हम सब जानते हैं कि आज के दौर में जब रिश्ते टूटते हैं, खास तौर पर जब किसी का तलाक होता है, तो वो इंसान भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर हो जाता है। उसे सहारे की जरूरत होती है, उसे एक ऐसे साथी की तलाश होती है जो उसे समझ सके, और इसी कमजोरी का फायदा उठाया अविनाश और चंद्रिका ने। कहानी का मुख्य किरदार है अविनाश प्रजापति। दिखने में साधारण, लेकिन बातें ऐसी कि कोई भी प्रभावित हो जाए। अविनाश ने अपने शातिर दिमाग से एक प्लान बनाया। उसने मैट्रिमोनियल साइट्स यानी शादी कराने वाली वेबसाइट्स को अपना शिकारगाह चुना। उसने अपना निशाना बनाया उन महिलाओं को जो तलाकशुदा थीं यानी डिवोर्सी थीं। अविनाश ने शादी.com का लिंक और दूसरी वेबसाइट्स पर अपनी प्रोफाइल बनाई, लेकिन ये प्रोफाइल किसी साधारण आदमी की नहीं थी। वहां उसने खुद को एक बहुत बड़ा उद्योगपति, एक बड़ा बिजनेसमैन बताया। उसने अपनी प्रोफाइल में लिखा कि उसका टर्नओवर करोड़ों में है, उसके पास लग्जरी गाड़ियां हैं और वो भी एक तलाकशुदा है जो अब एक समझदार जीवनसाथी की तलाश में है। लोगों को यकीन दिलाने के लिए सिर्फ लिखना काफी नहीं था, इसलिए अविनाश ने दिखावे का पूरा इंतजाम किया। वो किराए पर महंगी लग्जरी गाड़ियां लेता था, महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनता था और हाई प्रोफाइल पार्टियों में जाता था ताकि उसका रुतबा असली लगे। जब वो इन महिलाओं से मिलता तो बड़ी बड़ी बातें करता, उन्हें सपने दिखाता और ये विश्वास दिलाता कि वो उनके दुख को समझता है। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक पहलू अविनाश नहीं, बल्कि उसकी पत्नी चंद्रिका थी। आमतौर पर हम सोचते हैं कि अगर पति गलत रास्ते पर है तो पत्नी उसे रोकेगी, लेकिन यहां कहानी उल्टी थी। पुलिस की जांच में जो बात सामने आई उसने सबको चौंका दिया। अविनाश पहले उन महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था, उनसे शादी का वादा करता था, और जब वो महिलाएं उस पर पूरा भरोसा कर लेती थीं तो वो उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे खेल में चंद्रिका, जो अविनाश की पत्नी थी, वो पूरी तरह शामिल थी। आरोप है कि जब अविनाश उन महिलाओं के साथ बेडरूम में होता था या उनके साथ गलत काम कर रहा होता था तो चंद्रिका छिपकर उन पलों का वीडियो बनाती थी। जी हां, एक औरत होकर उसने दूसरी औरतों की निजता का हनन किया। ये लोग उन महिलाओं को अपने घर बुलाते थे या किसी होटल में ले जाते थे। कई बार खाने या पीने में नशीला पदार्थ मिलाकर महिलाओं को होश खोने पर मजबूर किया जाता था, और उसके बाद शुरू होता था असली खेल, ब्लैकमेलिंग का खेल। जैसे ही वीडियो बन जाता, अविनाश का प्यार वाला नकाब उतर जाता था। वो उन महिलाओं को वो अश्लील वीडियो दिखाते और धमकाते कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो ये वीडियो समाज में वायरल कर दिया जाएगा, तुम्हारे परिवार को भेज दिया जाएगा। वो महिलाएं जो पहले ही समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए संघर्ष कर रही थीं, डर जाती थीं। बदनामी के डर से वो चुपचाप पैसे दे देती थीं। कईयों ने अपने जेवर, अपनी सेविंग्स, सब कुछ अविनाश और चंद्रिका के हवाले कर दी। ये सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। ये जोड़ी एक शिकार के बाद दूसरे शिकार की तलाश में निकल पड़ती। लेकिन कहते हैं न कि पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता ही है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक पीड़िता ने हिम्मत दिखाई। इंदौर की रहने वाली एक महिला, जो खुद भी एक अच्छी प्रोफाइल की थी, अविनाश के जाल में फंस गई थी। अविनाश ने उसे भी शादी का झांसा दिया था। उसके साथ भी वही सब हुआ जो बाकी महिलाओं के साथ हुआ था, लेकिन इस महिला ने ब्लैकमेल होने की बजाय पुलिस के पास जाने का फैसला किया। जब ये मामला भोपाल पुलिस के पास पहुंचा तो शुरुआत में पुलिस को भी लगा कि ये एक साधारण शादी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला है, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलीं, पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस ने जब अविनाश प्रजापति को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की तो एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश हुआ। जांच में पता चला कि अविनाश के खिलाफ सिर्फ एक नहीं, बल्कि करीब 8 अलग अलग मामले दर्ज हैं। ये मामले सिर्फ भोपाल या इंदौर तक सीमित नहीं थे, बल्कि राजस्थान और अन्य राज्यों से भी तार जुड़े होने की बात सामने आई। जब पुलिस ने अविनाश के ठिकाने पर छापा मारा तो वहां से कई आपत्तिजनक सामग्री मिली। कई सिम कार्ड्स, अलग अलग नामों से बनाए गए फर्जी दस्तावेज और वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिनमें वो ब्लैकमेलिंग वाले वीडियोज रखता था। पुलिस को ये भी पता चला कि अविनाश जिस रईसी का दिखावा करता था वो पूरी तरह फर्जी थी। वो गाड़ियां किराए की थीं, वो बिजनेस फर्जी था। उसका असली काम सिर्फ और सिर्फ औरतों को फंसाना और उन्हें लूटना था।
इस केस में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब मिर्ची बाबा का नाम सामने आया। जांच के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें और लिंक्स मिले जिनसे पता चला कि अविनाश और चंद्रिका वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा के संपर्क में भी थे। हालांकि पुलिस ने इस एंगल पर भी अपनी जांच आगे बढ़ाई, लेकिन इसने मामले को और ज्यादा हाई प्रोफाइल बना दिया। अब बात करते हैं चंद्रिका की। जब अविनाश की गिरफ्तारी हुई तो खबर मिलते ही चंद्रिका सतर्क हो गई। बताया जाता है कि शुरुआत में वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गई थी। वो अपने 5 साल के बच्चे को साथ लेकर भाग गई थी। सोचिए, एक माँ जिसके पास एक छोटा बच्चा है, वो किस तरह के अपराध में शामिल थी। पुलिस ने उसकी तलाश में कई जगह दबिश दी। ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है हमारी सामाजिक नैतिकता पर। इस केस की गहराई को समझने के लिए हमें अविनाश के मनोविज्ञान को समझना होगा। वो जानता था कि हमारी सोसाइटी में एक तलाकशुदा महिला के लिए दोबारा शादी करना कितना मुश्किल होता है। वो उनकी इसी वल्नरेबिलिटी यानी संवेदनशीलता को टारगेट करता था। वो पहले बहुत हमदर्द बनता, उनकी सारी बातें सुनता, और फिर जब उसे लगता कि शिकार पूरी तरह जाल में है तब वो वार करता। पीड़ित महिलाओं ने पुलिस को बताया कि अविनाश बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से झूठ बोलता था। वो कभी भी अपनी असली पहचान जाहिर नहीं होने देता था। वो महिलाओं को महंगे होटलों में बुलाता था ताकि उन्हें लगे कि वो सच में अमीर है। और चंद्रिका, वो अक्सर अविनाश की बहन या रिश्तेदार बनकर उन महिलाओं से मिलती थी ताकि उन महिलाओं को पारिवारिक माहौल का एहसास हो और वो जल्दी भरोसा कर लें। यानी पति पत्नी दोनों मिलकर शिकार को घेरते थे। जब ये मामला मीडिया में आया तो हड़कंप मच गया। लोग हैरान थे कि मैट्रिमोनियल साइट्स पर भी इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो सकता है। ये केस हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। आज के डिजिटल दौर में हम किसी की भी ऑनलाइन प्रोफाइल देखकर उस पर आंख मूंदकर भरोसा कर लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि स्क्रीन के उस पार बैठा इंसान जो दिखा रहा है जरूरी नहीं कि वो सच हो। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि अविनाश ने ठगी के पैसों से काफी संपत्ति बनाने की कोशिश की थी। उसने लाखों रुपए इन महिलाओं से ऐंठे थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इन पैसों का इस्तेमाल अपनी अय्याशी और अपने फर्जी रुतबे को बनाए रखने के लिए करता था। कानूनी कार्रवाई की बात करें तो पुलिस ने अविनाश और चंद्रिका पर आईपीसी की कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। इसमें रेप, दुष्कर्म, धोखाधड़ी 420, ब्लैकमेलिंग, आपराधिक साजिश 120B और आईटी एक्ट की धाराएं शामिल की गईं। पुलिस ने कोर्ट में मजबूत सबूत पेश करने के लिए फोरेंसिक जांच का भी सहारा लिया ताकि उन डिलीट किए गए वीडियोस को रिट्रीव किया जा सके जो इनके गुनाह का सबसे बड़ा सबूत थे। दोस्तों, अविनाश और चंद्रिका का ये केस हमें कई सबक सिखाता है। सबसे बड़ा सबक तो ये है कि सावधानी ही सुरक्षा है। चाहे वो मैट्रिमोनियल साइट हो या सोशल मीडिया, बिना पूरी तरह जांच पड़ताल किए, बिना बैकग्राउंड चेक किए किसी पर भी भरोसा न करें, खासकर जब बात शादी जैसे बड़े फैसले की हो। अविनाश जैसे अपराधी हमारे समाज के बीच ही रहते हैं, हमारे जैसे ही दिखते हैं, लेकिन उनकी नीयत पहचानना मुश्किल होता है। इस केस में जिन महिलाओं ने हिम्मत दिखाई और पुलिस के पास गईं, उनकी तारीफ करनी होगी, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में बदनामी के डर से महिलाएं चुप रह जाती हैं और अपराधी का हौसला बढ़ता जाता है। फिलहाल कानून अपना काम कर रहा है। ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई और किसी की मजबूरियों का, किसी के भरोसे का ऐसा घिनौना मजाक न बना सके। ये केस अभी भी अदालती प्रक्रियाओं से गुजर रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि पीड़िताओं को पूरा न्याय मिलेगा। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मैट्रिमोनियल साइट्स को भी अब वेरिफिकेशन के नियम और सख्त करने चाहिए? क्या समाज को तलाकशुदा महिलाओं के प्रति अपना नजरिया बदलने की जरूरत नहीं है ताकि उन्हें ऐसे ठगों का सहारा न लेना पड़े? आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं और जानना चाहता हूं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो, ये इन्वेस्टिगेशन और ये स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमें और ऐसे अनसुलझे और जरूरी मुद्दों पर वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लाएं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जुड़े रहिए हमारे साथ, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।